बात करने वाले एचसीसी के बारे में। फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इस कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मुकुल अग्रवाल है, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस कंपनी में अभी ही इस कंपनी के 4,40,19,921 शेयर को खरीदा है। तो एक भारी भरकम अमाउंट इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज इन्वेस्टर ने लगाया है। और ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी पर काम की कोई भी कमी नहीं है। और जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है अहमदाबाद में, वहाँ भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी हाथ पटाने वाली है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है दिग्गज इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने अभी ही। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि आज भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 20 रुपये से नीचे का है। और ये कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 18 रुपीज़ 72 पैसे का। और आज इस कंपनी ने एक अच्छा बेनिफिट निकाल कर दिया 3.03% का। कह सकते हैं कि जो मुकुल अग्रवाल की जो न्यूज़ है उसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन हमेशा आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को ही कंसिडर करें, स्पेशली देखें 1 साल 3 साल 5 साल के रिटर्न को, तभी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम बात करें इस कंपनी की तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा लॉस किया। इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट रही 1.29% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 19 रुपीज़ 11 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 18 रुपीज़ 72 पैसे का। लेकिन मैं हमेशा कह देता हूँ कि 3 साल 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 67% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 11 रुपीज़ 20 पैसे का, जो आज के दिन है 18 रुपीज़ 72 पैसे का। आज भी ये एक पेनी स्टॉक ही है और आज भी ये बजट में ही है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 20 रुपये से नीचे का ही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 32 रुपीज़ 58 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 16 रुपीज़ 92 पैसे का। फंडामेंटल्स में नज़र डालते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4770 करोड़ का। कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 2.28 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 24.10 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का है 1.47। आप भी देख सकते हैं मामूली सा थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई -6.13% है, नेगेटिव में है। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को किस ढंग से यूटिलाइज कर रही है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई जो होता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। यदि आरओई बढ़ा हुआ होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। EPS 0.57 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS जो होता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड नहीं है इस कंपनी का। नज़र डालते हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में रहा 983 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5727 करोड़ का। जबकि प्रॉफिट को देखूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 47.78 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म हुआ कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 113 करोड़।
नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 906 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेट लॉस था वो था -168 करोड़ का। नज़र डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में, जो कि है 68% का, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग है 16.81% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 10.42% की। तो लेटेस्ट अपडेट यही है इस कंपनी का कि जो मुकुल अग्रवाल है उन्होंने इस कंपनी के अभी हाल ही में 4,40,19,921 शेयर खरीदे। एक लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा रखा है मुकुल अग्रवाल ने, और ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी के पास काम की कोई भी कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस एक तो 20 रुपये से नीचे का है, और ये कंपनी 100 साल पुरानी है, और मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक ही रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदो, खुद रिसर्च करो, एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाओ।